हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्टिस्ट नॉलेज बेस। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम फार्माकोग्नोसी का सेकेंड चैप्टर कवर कर रहे थे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। इस चैप्टर के लास्ट 3 टॉपिक रह गए थे, वो आज कवर करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है केमिकल क्लासिफिकेशन, फिर हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और फिर लास्ट में पढ़ेंगे कीमोटैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन और इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी पढ़ेंगे। आप सब अच्छे से ध्यान से सुनना, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताऊंगी। वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एग्जाम्पल भी देखेंगे। शुरू करते हैं बच्चों। इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो ड्रग होती है वो केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग अरेंज होती है। मतलब ड्रग में जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है उसके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग प्रेजेंट होती है। मतलब ये इस बेस पे होता है कि जो हमारी क्रूड ड्रग है उसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, मतलब जो अपना थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाएगा, उसके नेचर के अकॉर्डिंग जो हमारी ड्रग है वो अरेंज होती है। वो ड्रग एल्कलॉइडल ड्रग भी हो सकती है, ग्लाइकोसाइडल ड्रग भी हो सकती है, प्रोटीन ड्रग भी हो सकती है और कार्बोहाइड्रेट ड्रग भी हो सकती है। ये था केमिकल क्लासिफिकेशन। अब इस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, तो इसमें पॉइंट है, इट इज़ अ पॉपुलर अप्रोच फॉर फाइटोकेमिकल स्टडीज़। मतलब ये एक पॉपुलर अप्रोच है फाइटोकेमिकल स्टडीज़ के लिए, जिसमें जो प्लांट में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं उससे हम एनालाइज करते हैं, जो हेल्प करता है प्लांट का यूज़ और मेडिसिनल प्रॉपर्टी समझने के लिए। मतलब इसमें जो प्लांट में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है उसे एनालाइज करने में हेल्प करता है। अब देख लेते हैं हम डिसएडवांटेजेस। पॉइंट है, एम्बिग्यूटीज अराइज व्हेन पर्टिकुलर ड्रग्स possess a number of compounds belonging to different groups of compounds। एम्बिग्यूटीज का मतलब है कठिनाई, मतलब किसी चीज़ को समझने में कठिनाई आना। पॉइंट है, जब एक ड्रग डिफरेंट केमिकल कंपाउंड पोजेस करती है या डिफरेंट केमिकल कंपाउंड से बिलोंग करती है, तब बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं किसी स्पेसिफिक ड्रग को समझने के लिए, उसे हैंडल करने के लिए बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। ये डिसएडवांटेजेस है केमिकल क्लासिफिकेशन की। अब केमिकल क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने यहाँ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स के एग्जाम्पल लिखे हैं जिनमें इंक्लूड है एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, लिपिड एंड वोलेटाइल ऑयल्स और टेनिस। ये आप एग्जाम्पल अच्छे से देख लेना। जैसे अल्कलॉइड में नक्स वोमिका अर्गट हो गया, ग्लाइकोसाइड में डिजिटल्स सेना हो गया, लिपिड एंड वोलेटाइल ऑयल में मस्टर्ड ऑयल हो गया, गार्लिक और टेनिस में पेल कटैचू हो गया। ये आप अच्छे से देख लेना। अब हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे जो ड्रग ऑब्टेंड होती है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से ऑब्टेंड होती है। मतलब वो प्लांट के हमें अलग अलग पार्ट से मिलती है और उनमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है वो भी डिफरेंट होता है। जिन ड्रग्स का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन सिमिलर होता है उन्हें एक साथ ग्रुप किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब जो उनका उस ड्रग्स का थेरेपेटिक इफ़ेक्ट है। अगर बहुत सारी ड्रग्स एक साथ किसी पर्टिकुलर सिस्टम पर एक्ट कर रही हैं तो उन्हें एक साथ ग्रुप किया जाएगा। इन ड्रग्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मतलब जो इनका काम करने का तरीका है बॉडी के अंदर, वो अलग हो सकता है, बट जो इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है वो सिमिलर होता है, सेम सा होता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कसकरा हो गया, कास्टर ऑयल हो गया, सेना हो गया, जलाप हो गया। इन्हें एक साथ ग्रुप किया जाता है एज अ परगेटिव्स और लैक्सेटिव्स। लैक्सेटिव्स मतलब ये क्रॉनिक जो कॉन्स्टिपेशन है उनको ट्रीट करती हैं, तो इन सबको एक साथ ग्रुप किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे जेंटियन हो गया, सिंचोना हो गया, नक्स वोमिका हो गया, इन्हें भी एक साथ ग्रुप किया गया है इनके बीटर टेस्ट की वजह से और इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी की वजह से।
कुछ एग्जाम्पल और लिखे हुए हैं जो आपको फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समझने में हेल्प करेगा कि जो कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं वो कौन कौन से सिस्टम पे एक्ट करती है। जैसे जो ड्रग एक्ट करती है जीआई ट्रैक्ट में, उसमें आती है बीटर में आएगी सिंचोना। कार्मिनेटिव मतलब जो गैस को एक्सपेल आउट करती है बॉडी में से, वो उसमें फनल हो गया, कार्डोमम हो गया। और एमेटिक जो इंड्यूस करती है वोमिटिंग को, मतलब समटाइम्स दैट कॉज नोजिया। लैक्सेटिव में अगर इस सब गोल से ना हो गया, जो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करती है। वैसे ही यहाँ पे लिखी हुई हैं जो ड्रग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे एक्ट करती हैं, ये आप देख लेना। और यहाँ पे ये भी लिखी हुई है कि कौन कौन सी ड्रग जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं, और कुछ ड्रग हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट करती हैं। सो ये एग्जाम्पल आप खुद देख लेना, ये मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं अच्छे से समझने के लिए। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एडवांटेजेस में पहला पॉइंट देख लेते हैं। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैन बी यूज्ड फॉर सजेस्टिंग सब्सटीट्यूट्स ऑफ ड्रग्स इफ़ दे आर अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर प्लेस और पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब जब एक पर्टिकुलर मेडिकेशन अवेलेबल ना हो तब ये क्लासिफिकेशन सिस्टम हेल्प करता है अनदर मेडिकेशन को आइडेंटिफाई करने में, जिसका जो इफ़ेक्ट है वो सिमिलर हो और जो अवेलेबल होती है एक पर्टिकुलर टाइम पर। तो नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस का। सेकंड पॉइंट है जो ड्रग्स होती हैं उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, बॉडी पर काम करने का तरीका होता है वो अलग होता है, लेकिन जो उनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है वो सेम होता है और उन्हें एक ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस में पहला पॉइंट है ड्रग्स हैविंग डिफरेंट एक्शन ऑन द बॉडी गेट क्लासिफाइड सेपरेटली इन मोर देन वन ग्रुप दैट कॉजेज कन्फ्यूज़न। मतलब जो ड्रग होती हैं उनका जो बॉडी पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट होता है, जिन्हें एक से ज़्यादा ग्रुप में क्लासिफाइड किया जाता है, जिससे वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये सिस्टम को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता मॉर्फोलॉजी, टैक्सोनोमिकल स्टेटस और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में ड्रग के। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कीमोटैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। सो ये लास्ट क्लासिफिकेशन है बच्चों इस चैप्टर की। जो कीमोटैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन है ये हेल्प करती है प्लांट्स को क्लासिफाई करने में, उनके केमिकल कंपोजिशन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर ये क्लासिफाई करती हैं प्लांट्स को। और ये क्लासिफिकेशन केमिकल सिमिलैरिटी और जो डिफरेंट प्लांट्स के बीच जो लिंक एग्जिस्ट करते हैं इस बेस पर भी क्लासिफिकेशन की जाती है। सो ये लास्ट क्लासिफिकेशन थी, आई होप आपको समझ आई हो। सो अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ट्रोपेन और अल्कलॉइड हो गए। ट्रोपेन जो अल्कलॉइड है ये हमें टाइपिकली सोलेंसी फैमिली से मिलता है, जो एक्ट करता है एज ए कीमोटैक्सोनोमिक आइडेंटिफायर की तरह। सेकंड एग्जांपल हो गया द बर्बरीन अल्कलॉइड, ये भी अल्कलॉइड होता है जो इन बर्बरीज एंड आर्गीमोन में मिलता है। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है रूटीन इन रूटासी मेंबर्स है ये एक। थैंक यू।